नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज में। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों के राजनेता चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। इस समय मौजूद है हम प्रताप बिहार की मार्केट में। यहाँ पर व्यापारी वर्ग ने सपना बंसल जी के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया था। सपना बंसल जो कि बीजेपी से साहिबाबाद विधानसभा से टिकट की मांग कर रही हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुति कर रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सपना जी, आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? सबसे पहले मैं आपके सभी जो श्रोतागण हैं उन सबको नमस्कार कहना चाहूँगी कि तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है और आप देख रहे हैं कि चुनावी बिगुल बन चुका है और 2022 के चुनाव बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। तो हर तरीके से तैयारी है और आप देख भी रहे हैं, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है और हर उस वर्ग का समर्थन मिल रहा है जिससे कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो इस बार चाहते हैं कि डॉक्टर सपना बंसल आए और इस चुनावी प्रक्रिया में अपना जरूर कमल के साथ में हाथ आजमाएं। आप बीजेपी से टिकट की मांग कर रही हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी आपको टिकट देगी? कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ, विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, प्रोफाइल अच्छी है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है और आप देख ही रहे जिस तरीके से मांगाएं कहने के साथ साथ हमें पूरे साहिबाबाद का जो सहयोग मिल रहा है और साथ मिल रहा है। मेरी रैलियों में भी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ आपने ही कवरेज की थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और आपको कल तक बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राजनीति को लोगों ने जितना गलत समझ रखा है, क्योंकि यदि आपको नीति में धर्म चाहिए तो राजनीति में आना पड़ेगा क्योंकि राजनीति देश का आधार है। राजनीति में शिक्षित व्यक्ति, अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। यदि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं, मेरा ये काम नहीं है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम देश के नाम पे झंडा उठा लें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान ना दें, तो ये बहुत गलत होगा। जब कोरोना काल देखा तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि एक शिक्षित व्यक्ति बहुत कुछ मैनेज कर सकता है, सही व्यक्ति बहुत मैनेज कर सकता है। उन सारी तकलीफों को देखने के बाद में मेरे मन में मेरे जो समर्थक थे उन सबका यही प्रयास रहा कि डॉक्टर सपना बंसल, आपने समाज की सेवा की है, आप आइए और यहाँ से नेतृत्व करिए क्योंकि आज की डेट में साहिबाबाद को आपकी जरूरत है। मान लेते हैं बीजेपी आपको टिकट दे, आप विधायक बन जाते हैं, अपने क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए, क्षेत्र में बदलाव के लिए बहुत कुछ है, विकास की ज़रूरत है। आज भी रोजगार की परेशानी है, सड़कों की दिक्कत है, सीवर लाइन से लेकर पानी की व्यवस्थाएं आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये सारे विकास के मुद्दे रहेंगे, लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा शिक्षा हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो और सुव्यवस्थित जो हमारी प्रणाली है शिक्षा की वो भी रहे। महिलाओं को भी मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, रोजगार पे काम करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि व्यापारी और अपने आप को सुरक्षित और मजबूत महसूस करें। यही मेरे चुनावी मुद्दे रहेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहने में विश्वास नहीं रखती, मैं करने में विश्वास रखती हूँ। तो बहुत जल्दी आपको मेरी कार्यशैली में भी ये नजर आएगा। आप इस समय खोड़ा कॉलोनी में मौजूद हैं और खोड़ा की जनता काफ़ी दिनों से प्यासी है क्योंकि यहाँ जो भी सरकार आई जल पर उन्होंने कार्य नहीं किया। आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मुझे पता ही है 600 फुट पर पानी निकलता है और एक व्यक्ति जो कि 5 लाख रुपए के मकान में रह रहा है वो 6 लाख रुपए बोरिंग में कैसे देगा। इस पीड़ा को मैं अंदर से समझती हूँ। तो यहाँ गंगा जल की व्यवस्था कराने के लिए मैं प्रयास करूँगी और उस पर मैं अभी तक बहुत काम भी कर चुकी हूँ। आपसे शायद मेरे इस विषय पे पहली बार चर्चा हो रही है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ खोड़ा में गंगा जल मुहैया कराया जाए क्योंकि आप नोएडा तक देख सकते हैं कि गंगा जल आ चुका है। खोड़ा में भी क्योंकि ये दिल्ली से लगा हुआ है, लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ और भी काम यहाँ खोड़ा के लिए सोच रही हूँ क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ पानी की नहीं, सीवर लाइन की भी है। सीवर लाइन के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, ये बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। आज भी आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर मैं आ रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, आप सबने इतना विश्वास और इतना प्यार दिखाया है तो आपको काम करके भी दिखाऊंगी और एक ऐसी मिसाल कायम करूंगी जो आज साहिबाबाद की जनता मेरी आंखों की तरफ देखते हुए कहती है कि डॉक्टर सपना बंसल, आप विकास की धारा जरूर लाएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा है कि आप गंगा जल लेके आए, आपसे पहले जो नेता आए उन्होंने भी वादे किए, तो क्या ये खोड़ा की जनता इसे चुनावी वादे समझे या आप जमीनी स्तर पर भी कोई कार्य करें?
देखिए मैं क्या लोगों ने वादे किए उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनकी अपनी मंशा है। मैं इतना जानती हूँ कि जहाँ चाह है वहाँ जीवन में राह होती है। यदि आपने जीवन में कुछ ठान लिया है तो आप करके दिखा दो। मेरे लिए राजनीति में पहला मौका है और मैं काम करने के लिए आ रही हूँ, सेवा करने के लिए आ रही हूँ। बाकी आप देखिए कि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मुझे यहाँ पे आकर विकास ही करना है। तो चुनावी मुद्दे ना होकर ये मेरी आस्था और विश्वास मानी जाए। ये पीड़ा है जो समाज की, जो मुझे राजनीति में लाने के लिए विवश कर रही है, और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया। तो मैं काम करके भी दिखाऊंगी, सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक बात ज़रूर सबसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ भी करिए, मतदान ज़रूर करिए, क्योंकि 5 साल में एक मौका मिलता है। सही व्यक्तियों का चुनाव ही आपके राष्ट्र निर्माण में, आपके साहिवाबाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि हम उससे सिर्फ एक दिन की समझकर नैनीताल ना निकल जाए, कि गलती ना करिएगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन आपका मतदान ही इस देश के भविष्य में, इस देश के निर्माण में, साहिबाबाद के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। तो मतदान जरूर करिए, ये मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सपना बंसल, जिनका कहना है कि अगर उनको मौका मिला तो वो बहुत जल्द खड़ा को गंगा जल पिला के रहेंगी। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन हीरा शाह के साथ।